हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमारा साइकोलॉजी सब्जेक्ट होता है उसका क्वेश्चन पेपर। ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है जो हमारा हुआ था 13 जनवरी 2026 को। ठीक है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है जिसको हम इस वीडियो के अंदर सोल्व करने वाले हैं। ये हमारा चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का हमारा एग्जाम है जिसको टाइम दिया जाता है करने के लिए 2 घंटे का और 75 मार्क्स का ये हमारा जो है क्वेश्चन पेपर होता है। तो चलिए देखते हैं कि किस टाइप का जो क्वेश्चन पेपर है वो हमारा लास्ट ईयर आया था। ओके, टोटल 75 क्वेश्चंस जो है वो हमारे क्वेश्चन पेपर के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल होता है, हिंदी में भी दिया गया है और इंग्लिश में भी दिया गया है, जिसकी जो भी लैंग्वेज है उसमें वो कर सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा यहाँ पर, व्यवहारवाद के आरंभिक व्यक्ति कौन थे। तो व्यवहारवाद जो था, बिहेवियरिज्म, इसके हमारे आरंभिक व्यक्ति थे वॉटसन। ऑप्शन ए इसलिए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन पूछा है किसने कहा है मनोविज्ञान जीवित प्राणियों के व्यवहार का विधायक विज्ञान है। तो ये बात हमारी किसने कही थी, इसको बोला था मैकडूगल ने। ओके, तो ऑप्शन बी हमारा इसलिए यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि निम्न में कौन मनोविश्लेषणवादी नहीं है। जो यहाँ पर दिए गए हैं इनमें मनोविश्लेषणवादी कौन नहीं है। तो यहाँ पर मनोविश्लेषणवादी हमारे नहीं है स्किनर, इसलिए जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। केवल 3, बाकी सब क्या है हमारे एडलर, यूंग, ये क्या है हमारे मनोविश्लेषणवादी। देन पूछा है कि किसने इदम अहम पराहम की अवधारणा दी है। तो ये अवधारणा दी है हमारी फ्रायड ने। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 पर पूछा है कि कौन से वर्ष में पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। तो पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला हमारी स्थापित की गई थी 1879 में, इसलिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है कि निम्न में कौन मानवतावादी मनोवैज्ञानिक है। ओके, मानवतावादी मनोवैज्ञानिक यहाँ पर हमारे कौन से हैं, तो ये है हमारे कार्ल रोजर्स और मैस्लो, इसलिए हमारा ऑप्शन जो यहाँ पर ए है, फर्स्ट और थर्ड, ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन पूछा गया है कि निम्न में कौन एक संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक है। संज्ञानात्मक से क्या समझ में आ रहा है आपको, संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक थे हमारे एरन बेक। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि श्रीमद् भगवद गीता में कितने गुण बताए गए हैं। तो इसके अंदर 3 गुण हमारे बताए गए हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन पूछा गया है कि किसने अपने सिद्धांत में पुनर्बलन की भूमिका को महत्व दिया। तो ये महत्व दिया था स्किनर ने। ऑप्शन ए यहाँ पर जो बी है करेक्ट हो जाएगा। देन USUR, CS एंड CR टर्म का संबंध किससे है, किस सिद्धांत से है। तो ये है हमारा पोवलोव के सिद्धांत से। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन पूछा है कि स्व आत्मन किसके सिद्धांत का आधार है। तो ये होता है हमारा रोजर्स के सिद्धांत का आधार। उसके बाद पूछा गया है कि निम्न का सुमेल कीजिए। ठीक है, यानी मैच करने हैं हमें। तो यहाँ पर हम सुमेल इसका कैसे करेंगे, तो चलिए अब इसको हम मैच कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर कि ए का क्या है, बी का क्या है और सी का कौन सा है, क्योंकि हमें यहाँ पर मैच करने हैं। तो ए का जो है हमारा, ए का है हमारा थर्ड। ठीक है, इदम का क्या है, सुख का सिद्धांत। देन अहम, अहम यानी बी का हमारा दिया गया फर्स्ट, यानी वास्तविकता का सिद्धांत। और पराहम जो है इसका है हमारा सेकंड, सी का सेकंड, यानी नैतिकता का सिद्धांत। तो हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा ऑप्शन डी। ए का हमारा है थर्ड, ठीक है, बी का है हमारा फर्स्ट, उसके बाद सी का हमारा कौन सा है, सेकंड, इसलिए हमारा ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बाद एक बहुत सा बेसिक क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है कि तंत्रिका तंत्र की मूल या आधारभूत इकाई है। ये तो सभी जानते हैं। ठीक है, तो क्या होती है, न्यूरॉन। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा न्यूरॉन का भाग नहीं है। तो न्यूरॉन का भाग हमारा इसमें से कौन सा नहीं होता है, न्यूरॉन का भाग कौन सा नहीं है इसमें से, देखिए सेल बॉडी, एक्सोन, डेंड्राइट्स। तो ये सभी हमारे क्या है, न्यूरॉन के भाग हैं। तो डी यानी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी हमारे न्यूरॉन के भाग हैं। देन पूछा है कि निम्न में कौन न्यूरॉन का कार्य नहीं है। न्यूरॉन का कार्य हमारा कौन सा नहीं है, सूचना प्राप्त करना न्यूरॉन्स का कार्य होता है। इम्पल्स की उत्पत्ति करना भी न्यूरॉन का ही कार्य होता है।
शरीर के अंगों की हीलिंग करना न्यूरॉन का कार्य नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। संकेतों का संचरण करना भी हमारा न्यूरॉन का ही कार्य होता है, ठीक है। देन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 पर पूछा गया है कि एक्सोन के अंत के समीप शाखाओं के थोड़े मोटे सिरों को कहते हैं, क्या कहते हैं इनको बोलते हैं हम टर्मिनल बटन। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 17 पर पूछा है कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल संकेत होता है जो न्यूरॉन को एक दूसरे से संचरण की अनुमति प्रदान करता है। तो ठीक है, यहाँ पर हमें जो दिया गया है यहाँ पर इसको फिल करना है। तो क्या होता है ये होता है हमारा एक्शन पोटेंशियल। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। एक्शन पोटेंशियल जो है वो एक हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल संकेत होता है। देन पूछा है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बना होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? ये बनता है हमारा, यहाँ पर देखिए, मस्तिष्क से और मेरुरज्जु से, इन दोनों से मिलकर बना होता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड। देन पूछा है कौन सा सेरिब्रम का लोब नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो सेरिब्रम का हमारा लोब नहीं है, स्पाइनल लोब। देन पूछा है कि मस्तिष्क की कौन सी संरचना दाएं और बाएं गोलार्ध को जोड़ती है? तो ये जोड़ती है हमारी कार्पस कैलोसम। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देखिए, एग्जाम में जाने से पहले आप लोग क्वेश्चन पेपर को पूरा जरूर देख कर जाइए, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे रिपीट होकर आ जाते हैं एवरी ईयर, और बाकी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पर। ओके, तो यहाँ पर 21 पर दिया गया है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और शेष शरीर के बीच संपर्क स्थापित करता है कौन? तो ये करता है हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देन पूछा है कि कौन सा तंत्रिका तंत्र हृदय तथा पेट जैसे अंगों की स्मूथ मांसपेशियों को क्रियाशील रखता है? तो ये रखता है हमारा ऑटोनोमिक तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन सी इसलिए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि मस्तिष्क के किस भाग को छोटा मस्तिष्क भी कहा जाता है? ये कहा जाता है सेरेबेलम को। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, याद रखना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद पूछा गया है कि ब्रेन स्टेम 3 भागों से बना होता है जिनके नाम है। तो इनके नाम हमारे यहाँ पर क्या है? इनके नाम है पोन्स, ठीक है, मेड्यूला और मिड ब्रेन। यहाँ पर रिफ्लेक्स जो है ये हमारा ब्रेन स्टेम का भाग नहीं है, इसलिए ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि सीखने का प्रयास और मूल सिद्धांत किसने दिया था? तो ये हमारा किसने दिया था? ये दिया था थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट है, ठीक है। देन पूछा गया है कि ऑपरेंट अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम होता है इसका हमारा इंस्ट्रूमेंटल अनुबंधन। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 पर पूछा है कि पोवलोव ने अधिगम का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था, उसका नाम क्या है? उसका नाम है हमारा क्लासिकल अनुबंध। ऑप्शन डी इसलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 28 पर पूछा है कि अंतर्दृष्टि अधिगम वास्तव में किसके द्वारा किया अधिगम है? तो ये होता है हमारा बुद्धि द्वारा किया गया अधिगम। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद पूछते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रायोगिक रूप से अनुलोपित अनुक्रिया कुछ समय बाद पुनः उत्पन्न हो जाती है कहलाती है। तो क्या कहलाती है? ये कहलाती है हमारी स्वतः पुनः प्राप्ति, ठीक है। देन पूछा है कि वह प्रक्रिया जिसमें पुनर्बलन के हटाने पर सीखी गई अनुक्रिया के होने की दर धीरे धीरे घटती जाती है कहलाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? विलोप, ठीक है। देन पूछा है कि ऑब्जर्वेशनल अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है हमारा, किसने दिया है? ये बंडूरा ने, ठीक है। ऑप्शन जो ए है हमारा यहाँ पर ये करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 32 पर पूछा है कि मानवीय भूल भुलैया प्रयोग किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित होता है? तो यह आधारित होता है हमारा प्रयास और भूल अधिगम पर। देन पूछा है कि निम्न में कौन सा स्मृति का तत्व है? तो स्मृति के हमारे जो तत्व है वो होते हैं कूट संकेतन, संचयन और पुनः प्राप्ति। ये हमारे क्या है? स्मृति के तत्व है तीनों, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। उसके बाद पूछा है कि स्मृति और विस्मरण पर सबसे पहले प्रयोग किसने प्रारंभ किए? तो ये हमारे जो आरंभ किए थे ये किए थे हमारे एबिंगहॉस ने। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन पूछा है कि स्मृति के मापन के लिए सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली शाब्दिक सामग्री कौन सी थी? तो ये शाब्दिक सामग्री हमारी थी निरर्थक शब्दांश। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा।
उसके बाद पूछा गया है कि विस्मरण वक्र का निर्माण किसने किया था। तो इस वक्र का निर्माण किया था हमारा एबिंगहॉस ने, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि जब बाद में याद किए गए सामग्री में पहले सीखी गई सामग्री बाधा डालती है तो इसे कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, अग्रोन्मुखी अवरोध, ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन पूछा है कि स्मृति का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है। स्मृति का मापन हम करते हैं प्रत्यावहन विधि के द्वारा, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं प्रत्याभिज्ञान विधि के द्वारा, देन पुनर्रचना विधि के द्वारा, यानी तीनों के द्वारा करते हैं। इसलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देन पूछा गया है कि दीर्घकालिक स्मृति हो सकती है, दीर्घकालिक स्मृति हो सकती है हमारी, क्या हो सकती है, प्रासंगिक स्मृति, ठीक है, और अर्थगत स्मृति, इसलिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 40 पर पूछा है कि लघुकालिक स्मृति की अधिकतम अवधि क्या होती है। इसकी अधिकतम अवधि होती है हमारी 20 से 30 सेकेंड, ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन पूछा है कि एबिंगहॉस द्वारा प्रतिपादित विस्मरण के सिद्धांत को कहा जाता है, इस सिद्धांत को हम बोलते हैं डिसयूज सिद्धांत, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 42 पर पूछा है कि विस्मरण का हस्तक्षेप सिद्धांत किसने दिया था। तो ये सिद्धांत दिया था हमारा मूलर और पिलजेकर ने, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 43 पर पूछा गया है कि प्रक्रियात्मक स्मृति के निम्न में से कौन सा उदाहरण है। तो ये हमारा उदाहरण होता है लिखना, साइकिल चलाना, डोरबेल सुनकर दरवाजा खोलना, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 44 पर दिया गया है कि अभिप्रेरणा मानव व्यवहार के से संबंधित होती है, ठीक है। तो किससे संबंधित होती है, ये संबंधित होती है हमारी क्यों से संबंधित होती है, ओके। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। मोटिवेशन हमें तभी आता है तब हम किसी चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं कि ये चीज क्यों हो रही है, क्यों हो रही है। देन पूछा है कि निम्न में कौन मौलिक अभिप्रेरणात्मक संप्रत्यय का तत्व नहीं है। तो अभिप्रेरणात्मक संप्रत्यय का तत्व यहाँ पर हमारा कौन सा नहीं है, आकांक्षा, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि निम्न में कौन सा अभिप्रेरणा के पुश सिद्धांत से जुड़ा है। तो ये हमारा जो पुश सिद्धांत से जुड़ा है फ्रायड जो है यहाँ पर जुड़े हैं। देन पूछा है कि अभिप्रेरणा का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सिद्धांत किसने दिया था। तो ये सिद्धांत दिया था हमारा मैक्सलो ने, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 पर पूछा है कि जन्मजात अभिप्रेरकों को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसको हम बोलते हैं प्राथमिक प्रेरक, जैविक प्रेरक और शारीरिक प्रेरक, ठीक है, सभी कह सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। उसके बाद पूछा है निम्न में कौन सा युग्म असत्य है। तो यहाँ पर कौन सा युग्म जो है वो हमारा असत्य है, ये है हमारा उपलब्धि प्रेरक और जन्मजात प्रेरक, ये हमारा असत्य है, ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट है, बाकी सभी सत्य हैं, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए आप लोग। देन पूछा गया है कि उपलब्धि अभिप्रेरक का व्यापक अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है हमारा मैक्लीलैंड के द्वारा, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि निम्न में कौन अभिप्रेरणा का संज्ञानात्मक सिद्धांत है। अभिप्रेरणा का संज्ञानात्मक सिद्धांत है हमारा प्रोत्साहन सिद्धांत, पुश सिद्धांत, ड्राइव सिद्धांत, यानी सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 52 पर दिया गया है कि निम्न में कौन सा या कौन से सामाजिक अभिप्रेरक हैं। तो ये सामाजिक अभिप्रेरक होते हैं हमारे उपलब्धि प्रेरक, ठीक है, संबंधन प्रेरक और सत्ता प्रेरक, तीनों है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा हमारा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। उसके बाद पूछा है कि संवेग यानी इमोशन लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है। तो ये लिया गया हमारा लैटिन लैंग्वेज के इमोवर शब्द से, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि संवेग का आपातकालीन सिद्धांत कहलाता है, संवेग का जो आपातकालीन सिद्धांत होता है ये कहलाता है हमारा कैनल बोर्ड सिद्धांत, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद पूछा है कि कौन सा भाग संवेगात्मक व्यवहार से संबंधित होता है। तो वो कौन सा भाग होता है, ये होता है हमारा हाइपोथैलेमस, तो ये हमारा क्या होता है, इमोशनल बिहेवियर से रिलेटेड होता है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 56 पर से पूछा गया है कि निम्न में कौन से वैज्ञानिक, ठीक है, जो दिए गए यहाँ पर बच्चों की संवेगात्मक अभिव्यक्ति पर सबसे प्रयोग करने वाले, जो सबसे पहले प्रयोग किए हैं उनमें से एक हैं, तो ये है हमारे डार्विन, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 57 पर यहाँ दिया गया है कि निम्न व्यक्तित्व विकास की अवस्थाओं को सही क्रम में लगाइए। तो सही क्रम इसका हमारे यहाँ पर कौन सा है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आती है हमारी यहाँ पर मुखावस्था, उसके बाद आती है हमारी गुदावस्था, देन फैलिक अवस्था, उसके बाद आती है हमारी अव्यक्त अवस्था 4th नंबर पर, ठीक है। उसके बाद 5th नंबर पर आती है हमारी लैंगिक अवस्था। तो इसका हमारा सही क्रम होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 पर दिया गया है कि रक्षात्मक प्रक्रम का संप्रत्यय किसने दिया था। तो ये जो हमारा संप्रत्यय था ये दिया था हमारा यहाँ पर देखिए फ्रायड ने। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 59 पर दिया गया है कि सामाजिक व्यंजन और आरंभिक सामाजिक अनुभव व्यक्तित्व के कौन से निर्धारक हैं, ठीक है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं ना, तो ये होते हैं हमारे सामाजिक निर्धारक। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद पूछा है कि फ्रायड के अनुसार अहम और पराहम का जन्म किससे होता है। तो ये होता है हमारा ईड से। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था हमारा स्पीयरमैन ने। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ इंटेलिजेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये पुस्तक हमारी लिखी है स्पीयरमैन ने। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 63 पर दिया गया है कि बुद्धि का पहला परीक्षण किसने बनाया था। बुद्धि का पहला परीक्षण जो है हमारा ये बनाया था बीने ने। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है कि लिस्ट फर्स्ट का मिलान लिस्ट सेकंड से कीजिए और सही उत्तर चुनिए। तो चलिए इसको हम मैच कर लेते हैं, ठीक है। तो नीचे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ पूरा क्वेश्चन जो है हमारा वो किस टाइप से दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड जो है वो आप लोग देख लीजिए। उसके बाद हमें आंसर जो करना है वो ऐसे करना है कि हमारा जो ए है, ए का हमारा कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, बी का कौन सा है, सी का कौन सा है और डी का कौन सा है। ओके, तो चलिए अब करते हैं इसको। यहाँ पर देखिए जो हमारा ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए का है हमारा सेकंड, ठीक है। ऑप्शन ए का हमारा है सेकंड। कैटल का है हमारा फ्लूट और क्रिस्टलाइज बुद्धि। देन जो हमारा सेकंड है यानी बी, बी का है हमारा फर्स्ट। स्पीयरमैन का है सामान्य और विशिष्ट कारक। देन हमारा जो यहाँ पर सी है यानी गार्डनर, सी का है हमारा ऑप्शन, यहाँ पर देखिए ऑप्शन 4, ठीक है। यहाँ पर गलती से इन्होंने थर्ड डाल दिया। ऑप्शन 4 है हमारा मल्टीपल बुद्धि सिद्धांत। देन जो हमारा डी है, डी का ऑप्शन है हमारा थर्ड यानी ट्राई आर्किक सिद्धांत, ठीक है। ऑप्शन जो हमारा डी है, डी का थर्ड हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। यहाँ देखिए, ठीक है, यानी ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। ऑप्शन डी इसलिए हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 पर पूछा गया है कि कार्डिनल सील गुण, केंद्रीय सील गुण और द्वितीयक सील गुण किसके व्यक्तित्व सिद्धांत का भाग हैं। ये हमारे किसके व्यक्तित्व सिद्धांत का भाग होते हैं, ये होते हैं ऑलपोर्ट के। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन पूछा है कि व्यक्तित्व का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सिद्धांत किसने दिया है। तो ये सिद्धांत हमारा दिया है मैस्लो ने। ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा है कि फ्रायड के अनुसार थनाटोस है एक, तो थनाटोस जो है वो क्या है। तो ये होती है हमारी एक मृत्यु मूल प्रवृत्ति। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है, ये होती है हमारी मृत्यु मूल प्रवृत्ति। देन पूछा है कि ओलपोर्ट के अनुसार गत्यात्मक संगठन का अर्थ है। गत्यात्मक संगठन का अर्थ होता है हमारा स्थायी संगठन। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि किसने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत के निर्माण में कारक विश्लेषण विधि का उपयोग किया है। तो ये उपयोग क्या है हमारा, कैटल ने। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि किसने सील गुणों को क्षमताशील गुण, चित्त प्रकृति सील गुण और गत्यात्मक सील गुण में वर्गीकृत किया गया है। तो ये जो हमारा वर्गीकृत क्या है, ये क्या है हमारा, कैटल ने। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 पर दिया गया है कि मैस्लो सिद्धांत के अनुसार आरोही क्रम में सम्मान की आवश्यकता कौन से स्तर पर आती है। तो ये कौन से स्तर पर आती है हमारी, ये आती है चौथे स्तर पर। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि आत्मसिद्ध व्यक्ति में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती। कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है हमारी, आत्मकेंद्रित और विद्वेषी मनोविनोद, ये चीजें उसमें नहीं पाई जाती हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट रहेगा, सेकेंड और थर्ड। देन क्वेश्चन नंबर 73 पर पूछा है कि निम्न में कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है। तो जैविक निर्धारक हमारा यहाँ पर कौन सा नहीं है, देखिए शारीरिक संगठन हमारा जैविक निर्धारक होता है,
हार्मोन से भी हमारा जो बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है, और एंड्रोजन्स से भी। तो ये सभी हमारे क्या है, जैविक निर्धारक है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट होगा हमारा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी हमारे जैविक निर्धारक है। इन्होंने पूछा है जैविक निर्धारक कौन सा नहीं है। देन पूछा है कि किसने अपने सिद्धांत में बुद्धि को तार्किक, सृजनात्मक और व्यवहारिक बुद्धि में बांटा है। तो ये बांटा है हमारा स्टर्नबर्ग ने। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 कि एक व्यक्ति की वास्तविक आयु 20 वर्ष है और मानसिक आयु हमारी 16 वर्ष है, तो इसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो बुद्धि लब्धि हम इसकी कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। देखिए, जो हमारा आईक्यू होता है, आईक्यू को हम कैसे निकालते हैं, मेंटल एज जो होती है, ठीक है, मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज जो होती है हमारी, इसको हम 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया हमारी मेंटल एज है हमारी 16 ईयर्स एंड क्रोनोलॉजिकल एज है हमारी यहाँ पर 20 ईयर, ठीक है। तो आईक्यू हमारा यहाँ पर देखिए, इसके निकालने के लिए हमने यहाँ पर इसकी एज रख दी है, जो कि यहाँ पर क्या है 16 मेंटल एज, और उसके बाद यहाँ पर हमारी दी गई है 20 ईयर, सॉरी यहाँ पर हमारा 20 ईयर्स जो है क्रोनोलॉजिकल एज यहाँ पर दी गई है, जिसको हम 100 से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 5 लिख सकते हैं, ओके। उसके बाद अगर हम 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारी आईक्यू, आ जाएगा यहाँ पर हमारा 80। आंसर हो गया ये हमारा। तो इसलिए ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर दिया गया है 80, यानी ऑप्शन बी, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये हो चुका है हमारा जो साइकोलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर बीए का क्वेश्चन पेपर है वो सोल्व। और बाकी भी जितने पेपर्स हैं आपके, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, सभी के क्वेश्चन पेपर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।